दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अचीवर्स पॉइंट मोनाक्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए मैथ्स का टॉपिक लेके आई हूँ। मेरा टॉपिक नंबर सिस्टम चल रहा था चैप्टर 1, उसका आज मैं पार्ट 5 लेकर आई हूँ। जो क्वेश्चन है क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिमाइंडर। बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं एसएससी, रेलवे, बैंक में। तो मैं आज आपको उसका टाइप 1 और 2 बताऊंगी और फिर कल टाइप 3 और 4 बताऊंगी। आइए देखते हैं हम आज क्वेश्चन। अब मैं आपके लिए टाइप 1 लेके आई हूँ। उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है। बहुत बार क्वेश्चन इस टाइप का आता है और बच्चे क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के आते हैं, पर उसे कुछ भी नहीं करना होता। जैसे ये क्वेश्चन है, ये टाइप 1 के अकॉर्डिंग है। मेरा ये क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 36 से भाग देने पर 8 शेष बचता है। 36 से भाग देने पर 8 शेष बचता है। उसी संख्या को 6 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 36 से डिवाइड करने पर 8 रिमाइंडर बचता है और 6 से भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा। तो इसमें हमें वो संख्या के लिए ज्यादा सोच विचार नहीं करना है, हमें जो संख्याएं दी है वो देख लेना है। मान लो वो संख्या कोई x थी, उसे जब हमने 36 से भाग दिया तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा है, 8 बचा है। जो जो दिया है वो लिख लेंगे। 36 से भाग देने पर रिमाइंडर हमारा बचा है 8। अब वो बोल रहा है कि 6 से भाग देने पर क्या बचेगा। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, जो ये रिमाइंडर है ना उसी में पहले तो ये चेक करना रहता है कि जो फर्स्ट वाली संख्या दी है वो थर्ड से क्या पूरी डिविजिबल है। हमने यहाँ देखा, हाँ 36 6 के टेबल में 36 आता है, 6 से डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर दिया है 36 से भाग देने पर 8 शेष बचता है, तो 6 से भाग देने पर क्या बचेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 को 6 से डिवाइड करके देखेंगे। तो जब हम 8 को 6 से डिवाइड करते हैं तो एक बार भाग जाता है, रिमाइंडर कितना बचता है हमारा 6 कम 6, 8 में से 6 गए 2। तो बस हमारा आंसर यही होगा कि 2 रिमाइंडर बचेगा। मतलब इसका सिर्फ इतना सा आंसर है कि जो संख्या दी है 36 से भाग देने पर 8 शेष बच रहा था, तो संख्या को 6 से भाग। तो सबसे पहले फर्स्ट और ये जो तीसरी संख्या थी इसको चेक कर लेते कि क्या फर्स्ट वाला इसके टेबल में आ रहा है। हाँ, हमने देखा 6 के टेबल में 36 आ रहा है, इसलिए 6 को डायरेक्ट रिमाइंडर से भाग दिया और जो शेषफल आया वही हमारा आंसर होगा। मतलब क्या शेष बचेगा, मतलब 2 शेष बचेगा। अब इसी के आधार पे मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताऊंगी, वो भी टाइप 1 के अकॉर्डिंग है। दूसरा क्वेश्चन ये दिया है किसी संख्या को 120 से भाग देने पर, कोई संख्या है उसे 120 से भाग देने पर 19 बच रहा है, 19 रिमाइंडर बच रहा है 120 से भाग देने पर। तो उसी संख्या को 15 से भाग देने पर क्या बचेगा। फिर हम चेक लगाएंगे, हमारे पास 3 संख्या दी है, 120 फर्स्ट, दूसरी 19 दी है जो रिमाइंडर है, और तीसरी क्या दी है, 15 दी है। तो हमें ये चेक लगाना है कि किसी संख्या को 120 से भाग देने पर 19 रिमाइंडर बच रहा है, तो उसे 15 से भाग देने पर क्या बचेगा। तो हमने ये चेक लगाया कि क्या 15 के पहाड़े में 120 आता है। हाँ, 15 8 जा 120 होता है। तो हमने देखा कि हाँ इसके टेबल में ये आ रहा है, मतलब कि आप क्या करेंगे, हम इस 15 का डिवीजन 19 में कर देंगे। 15 का डिवीजन जब हमने 19 से किया तो ये 15 बन जा 15 हुआ, 19 में से 15 गए 4 बचा। मतलब कि जो जिस संख्या को 120 से भाग देने पर 19 बच रहा है, उसी संख्या को जब हम 15 से भाग देंगे तो वहां रिमाइंडर 4 बचेगा। इसका आंसर हुआ रिमाइंडर 4 बचेगा। अब इसका मैं टाइप 2 लेके आई हूँ। कभी कभी क्या होता है, जैसे क्वेश्चन अलग टाइप से पूछते हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताती हूँ। अब मैं आपके लिए टाइप 2 लेकर आई हूँ, जिसमें क्या होगा, अभी तक सिंपल क्वेश्चन था कि किसी संख्या को, मैंने अभी तक आपको सिंपल क्वेश्चन बताया था कि किसी संख्या को सिंपल भाग देना था और उसमें जो रिमाइंडर बच रहा था उसी में अगले क्वेश्चन को भाग दे देना था। मगर अब यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, टाइप 2 है ये, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है किसी संख्या को 16 से भाग देने पर शेष 6 आता है। मतलब कि डिवाइड करने पर 6 रिमाइंडर बचता है। इसी संख्या के दुगुने में, मतलब कि संख्या को क्या कर देना है, हमें डबल कर देना है। यहाँ कुछ भी क्वेश्चन दे सकते हैं, डबल, ट्रिपल, फोर्थ गुना, यानी कुछ भी दे सकते हैं। दुगुना दिया है यहाँ पे कि शेष 6 आता है और इसी संख्या के दुगुने में 8 से भाग दिया जाए तो क्या शेषफल बचेगा। यहाँ पे 3 कंडीशन दी है। पहली दी है कि 16 है, उससे भाग देने पर 6 शेष आ रहा है। मगर आप कंडीशन उन्होंने डाल दी कि डबलिंग की कंडीशन डाल दी कि दुगुने में भाग देंगे, संख्या के दुगने में 8 से भाग दे तो क्या बचेगा। अब हमने ये चेक किया कि यहाँ पे 8 है, पहली संख्या 16
दूसरी 6 और तीसरी 8 है। पर हमने ये चेक करना है कि क्या पहली वाली से तीसरी वाली पहली वाली क्या तीसरी वाली से पूरी पूरी डिविजिबल है। हमने देखा 8 के पहाड़े में 16 आता है 2 बार में, मतलब हाँ। अब ये जो शेषफल, हमें वो संख्या नहीं ढूंढने जाना है, हमें सिर्फ शेषफल से काम है। अब उन्होंने बोले 6 शेष आता है और उस संख्या के दुगुने में 8 से भाग देना, तो हमें शेषफल को दुगना कर देना। यहाँ जो शेषफल है ना 6 का डबल करेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा। मतलब कि अगर यहाँ डबल बोलेंगे तो 2 का गुणा करना है, ट्रिपल बोलेंगे तो 3 का गुणा करना है, 4 गुना बोलेंगे तो 4 का, जो जितना गुना बोलेंगे आपको सिर्फ शेषफल को ही उतना गुना कर देना है। यहाँ हमें दुगुना बोला था इसलिए हमने 6 में 2 का गुणा किया 12, और अब इस 12 में हम 8 को 12 में 8 से डिवाइड करेंगे। 8 एकम 8, 12 में से 8 गए 4, मतलब ये जो बचा 16 से भाग दे तो शेष 6 बचा। अगर वही संख्या को जब डबल कर दे और 8 से भाग दे तो रिमाइंडर हमारा 4 बचेगा। यहाँ रिमाइंडर कितना बचा हमारा 4 बचेगा। उसी संख्या को जब डबल कर देंगे तो रिमाइंडर 4 बचेंगे। ये क्वेश्चन था जब टाइम्स में हम उसे बढ़ा रहे हैं। कभी कभी क्या होगा कि स्क्वायर और क्यूब करने के लिए, तो इसी के टाइप का ये तो क्वेश्चन है कि दुगना तिगुना जो आपको करना है वो कर लेंगे आप, पर किसको करना है, सिर्फ जो रिमाइंडर बचेगा उसे करना है, और कोई संख्या नहीं। और चेकिंग ये लगाना है कि क्या फर्स्ट नंबर लास्ट वाले नंबर से डिविजिबल है, बस ये चेकिंग है इसमें। अब ये टाइप 2 का ही सेकेंड क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये किसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल 4 आता है। कोई संख्या इसे 12 से अगर हम भाग देते हैं तो 4 शेष आ रहा है। यदि इसी संख्या के वर्ग मतलब स्क्वायर में 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा। यहाँ पे टाइम्स में मल्टीप्लाई हो रहा था और यहाँ पे आप स्क्वायर क्यूब और √4 इस टाइप से होगा, यानी घात में बढ़ोतरी हो रही है। तो इसमें भी वो क्या करेंगे, 12 से जब हम भाग दे रहे हैं, 12 से जब भाग दे रहे हैं तो 4 शेष आ रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि उसी संख्या को 3 से, उसी संख्या के वर्ग को 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा। तो हमने ये तो लिख लिया, उसको एरो फॉर्म में लिख लिया कि पहली संख्या 12, किसी संख्या को 12 से भाग देने पर 4 शेष आ रहा है, और उसी संख्या के स्क्वायर को 3 से। तो हमने सबसे पहले क्या चेकिंग लगाना है कि क्या पहला नंबर आखिरी नंबर से डिविजिबल है। तो हमने देखा हाँ 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स में, मतलब ये है। अब कंडीशन मैंने आपको हमेशा बताया कि आपको क्या करना है, रिमाइंडर पे वर्क करना है लास्ट में। तो यहाँ उन्होंने बोला था 4 शेष आता है और उस संख्या के वर्ग में, मतलब कि अब हमें संख्या तो हमें पता नहीं है, तो हमें क्या करना है, रिमाइंडर का ही वर्क करना है। जो रिमाइंडर दिया है 4 का वर्क करेंगे, मतलब कि 4 का वर्क किया और 4 चौक हमें मिला 16, तो उस संख्या का हमें स्क्वायर मिला 16। और अब इस 16 में 3 का भाग देके देखेंगे, तो ये जो 16 आया, 16 में हमने 3 का भाग दिया, ये 3 5 15 हुआ, 3 5 15, 6 में से 5 गए 1। तो क्वेश्चन यही था। तो हमारे पास में उस संख्या के वर्ग में जब हम 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले तो एक बार मैं क्वेश्चन इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं। किसी संख्या को 12 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर आता है। यदि इसी संख्या के स्क्वायर में 3 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा, ये क्वेश्चन है। तो वही कि हमने 12 और उसको सॉल्व कर लिया, और जो रिमाइंडर है बस हमें उसे ही डबल करना है, ट्रिपल करना है या स्क्वायर करना है। तो हमने यहाँ स्क्वायर बोला था तो स्क्वायर कर दिया। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 को इससे डिवाइड करके देखा, रिमाइंडर 1 आया। आशा है मुझे आपको ये सब समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बुक में दिए, स्पेशली दूसरे में बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के हैं, और वो नंबर सिस्टम फर्स्ट टॉपिक में मिल जाएंगे आपको। और जो अपनी RS अग्रवाल की बुक है उसमें भी है इस टाइप के क्वेश्चन, रेलवे स्पीडी उसमें भी है। आप सब टाइप की बुक्स को देखिए, चेक करिए। और मैं आपका अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इसी का टाइप 3rd और 4th होगा, जिसमें जो क्वेश्चन होंगे उसमें स्क्वायर वाले होंगे और रिमाइंडर बच रहे होंगे। तो मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको ये सब समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को